नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा छात्रावास अधीक्षक के लिए वैकेंसी जारी की जा चुकी है। इस आवेदन का प्रकाशन कब होगा? तो 17 मई को इसका प्रकाशन हो जाएगा, मतलब आपको सीजीपीएससी की साइट पे ये अवेलेबल हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि आप आवेदन कब तक भर सकते हैं। तो 20 मई से 8 जून 2023 के बीच में आप आवेदन को किसी भी समय भर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 8 जून इसका लास्ट डेट है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक विशेष कंडीशन दी गई है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब ये आवेदन फ्री है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती कर दी है तो गलती के सुधार के लिए अर्थात त्रुटि सुधार के लिए आपसे 500 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। तो भाइयों, इस फॉर्म को भरते समय आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉस्टल वार्डन के कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो दोस्तों, कुल पोस्ट की जो संख्या है वो 500 है, जो आरक्षण के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो ओपन कैटेगरी कितना है? तो ओपन कैटेगरी के लिए है 210 पोस्ट, ओबीसी के लिए है 70 पोस्ट, एसटी वर्ग के लिए है 160 पोस्ट और एससी वर्ग के लिए 60 पोस्ट है, और केवल महिलाओं के लिए भी इसमें पोस्ट रखे गए हैं। अब ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, अर्थात न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपने 10+2 अर्थात हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया है, साथ ही साथ आपके पास अगर कंप्यूटर की एक मिनिमम डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात आयु सीमा कितनी है? तो भाइयों, 21 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए इसमें 5 वर्ष का छूट दिया गया है, अर्थात 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा का कोई भी स्थानीय निवासी इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी जब भी एग्जाम लेता है तो कम से कम 2 या 3 चरणों में लेता है। तो आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि परीक्षा के लिए कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी बात यह है कि परीक्षा के लिए केवल एक चरण है, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो जी हाँ दोस्तों, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है और सही प्रश्न का 1/3 आपसे नेगेटिव मार्किंग के रूप में कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है? तो सीजीपीएससी द्वारा पुराने सिलेबस को थोड़ा संशोधित किया गया है और इसमें एक नए सब्जेक्ट की एंट्री हो गई है। तो दोस्तों, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस मतलब सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण आदि सब्जेक्ट होते हैं। करंट अफेयर्स मतलब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व राज्य के स्तर के घटनाक्रम व समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन होता है। छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट रखा गया है और इसमें जो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है वो है बाल मनोविज्ञान। तो ये बाल मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस होता है वही सिलेबस इसमें रखा गया है। तो दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कितने नंबर का होगा, यहाँ पर भी ये बता दिया गया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट को दिया गया है तो वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपको पूरे एग्जाम में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर के एग्जाम के लिए एक शर्त आपसे रख दी गई है कि अगर आप 50 प्रश्नों में से कम 25 नंबर पाएंगे तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। हिंदी से आपके 10 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। इंग्लिश से भी 10 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। दोस्तों, गणित का यहाँ पे वेटेज जो है वो 20 नंबर का है और यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, भारतीय कला संस्कृति जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए केवल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 नंबर के होंगे। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक है। इसके लिए 15 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं जो राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था आदि का अध्ययन करते हैं, 20 नंबर रखा गया है जिसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो नया सब्जेक्ट इसमें डाला गया है वो है बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस से ही लिया गया है और इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, सारे प्रश्नों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे 150 प्रश्न होते हैं और सारे जो प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, मतलब 150 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। इसमें से नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको 1/3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आपको बहुत ही सावधानी से भरने की आवश्यकता है क्योंकि त्रुटि सुधार के लिए आपसे 500 रुपये का फीस वसूला जाएगा। दोस्तों, फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाइए क्योंकि सीजीपीएससी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार का अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।